वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 30.2 का जो है वो इंशाल्लाह आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड थीटा इफ। ठीक है जी, थीटा हमें चाहिए और हमें गिवन क्या है, लेंथ मिली हुई है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमें मिला हुआ है। तो यहाँ जो है वो हमारे पास फार्मूला है होता है ये, एल हमारे पास होता है आर और थीटा। एल हमारे पास क्या होता है, आर और थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा हमें मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय आर, एल डिवाइडेड बाय आर। तो यही एल डिवाइडेड बाय आर वाला फार्मूला इन चारों में हम लगाएंगे। तो एल की वैल्यू क्या है 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, कुछ भी नहीं था, एल को आर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी यही होगा, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा है एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है 30.2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 15.1। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 15.1। ठीक है जी, तो 15.1 जो है वो हमारा आंसर। और थीटा को जो है या एंगल को जो है वो हम सेंटीमीटर में नहीं लिखते बल्कि किस में लिखते हैं, रेडियंस में। किस में लिखते हैं, रेडियंस में। तो ये भी हमारा रेडियंस जो है वो हो जाएगा। इसी तरह आगे थीटा जो है एल डिवाइडेड बाय आर। तो एल हमारे पास क्या है 6 और आर क्या है 2.87। तो 6 को अगर हम 2.87 से डिवाइड करेंगे, यानी अगर आप 6 को 2.87 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.09। क्या आ जाएगा 2.09 और रेडियन। ठीक है जी, 2.09 और क्या, रेडियंस। ठीक है, तो आगे आ जाएं, यहाँ पर भी यही हम करेंगे कि हमारे पास जो थीटा चाहिए, तो थीटा क्या होगा L डिवाइडेड बाय R। तो L की वैल्यू क्या है 4.5, डिवाइड करें 2.5 से, पॉइंट में खत्म। तो 45 को अगर आप यहाँ 4.5 को अगर आप 2.5 से डिवाइड करें, जैसे भी आप करें, तो आंसर क्या आएगा 1.8 रेडियंस। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे सारे सवाल हो गए, चारों के चारों। हमने किया कुछ नहीं था, बस L को R से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ जो है पूछा जा रहा है दूसरे सवाल में कि L मालूम करें। तो L मालूम करें तो वही फार्मूला हो जाएगा L और मल्टीप्लाई R थीटा। तो ये क्या हो जाएगा L और मल्टीप्लाई R थीटा। तो R की वैल्यू क्या है 1.01 और मल्टीप्लाई करें 2.1। ठीक है जी, तो 1.01 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से, तो आंसर आ जाएगा 2.12। क्या आ जाएगा 2.121 और सेंटीमीटर। बस मल्टीप्लाई करना है 1.01 को 2.1 से, तो कैलकुलेटर का काम है, फार्मूला तो हमने लिखा है। यहाँ आ जाएं, अगेन एल हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा आर थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है 5.1 और ये है 2, तो मल्टीप्लाई करें 2 और 10 पॉइंट एक नंबर के बाद, तो 10.2 और सेंटीमीटर, 10.2 और हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगला सवाल देखें। यहाँ जो है ये हमें जो थीटा गिवन है वो गिवन है हमें किसमें, डिग्री के अंदर। ठीक है, तो जब डिग्री के अंदर गिवन हो तो हमने थीटा को पहले कन्वर्ट करेंगे जो है रेडियंस के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके थे कि जैसे ये है हमारे पास थीटा 30 डिग्री। ठीक है जी, तो 30 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, जब भी हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 से। किससे डिवाइड करेंगे, पाई बाय 180 से। ठीक है जी, तो 30 का पारा 180 पर किससे कितनी मरतबा 60 मरतबा, पाई बाय 60 पर कितनी मरतबा जो है वो 60 मरतबा। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 0 में कैंसिल, और 3 का पारा जो है 18 पर 6 मरतबा। तो अब पाई की वैल्यू हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 3.14 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 3.14 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.524। क्या आ जाएगा 0.524। तो यहाँ हमने क्या किया,
सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियंस में, और किस तरह किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी रेडियंस में, तो ये हमारा हो गया रेडियन। ठीक है जी। अब हमें एल चाहिए, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आर थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और थीटा की वैल्यू क्या है 0.524। तो मल्टीप्लाई करें 6 को 0.524 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14। 3.14 क्या आ जाएगा 3.14। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3.14। ठीक है जी। और ऊपर क्योंकि यहाँ जो ऊपर जो है वो यहाँ दिया गया है सेंटीमीटर, मीटर नहीं है बल्कि क्या दिया गया है सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर है तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आप इसको खुद भी ज़रब कर सकते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.524 से तो 3.14। अब यहाँ आगे आ जाएं तो आगे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तो है, लेकिन ये गिवन है डिग्री के अंदर और फिर किसके अंदर है मिनट्स के अंदर। तो डिग्री और मिनट्स के अंदर जब हमें चीज़ें गिवन हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि इसको चेंज करेंगे सबसे पहले डिग्री के अंदर, फिर इसको चेंज करेंगे रेडियंस के अंदर। तो सबसे पहले इसको हम डिग्रीज के अंदर चेंज करेंगे, तो वो कैसे करते हैं हमने पढ़ा था कि किस तरह करेंगे। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री और 30 है तो 30 को डिवाइड करते थे 60 से, तो 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो क्या आ जाएगा यानी 60 और 0.5, 60 और 0.5। ठीक है जी 60.5। अब ये डिग्री आ गई, ये यानी कि डिग्री आ गई, थीटा जो हमारे पास आ गया डिग्री में आ गया 60.5 में, लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए। 60 और 30 को डिवाइड किया 60 में तो आया 0.5 को 60 में ऐड करेंगे तो 0.5, लेकिन हमें जो है वो डिग्री में नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियन में। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पाई और 180 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.5 मल्टीप्लाई पाई और 180, मल्टीप्लाई किससे करेंगे पाई और 180 से। जब हम इसको करेंगे पाई और 180 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33361, यानी 60.5 को डिवाइड करें 180 से, 60.5 को जब डिवाइड करेंगे 180 से तो आंसर आएगा 0.3361, 0.3361 और मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो अब जो है वो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थीटा अब आ जाएगा वो आ जाएगा जी, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.055, क्या आ जाएगा 1.055। ठीक है, लेकिन हमें थीटा नहीं चाहिए था, यहाँ थीटा को हमने मालूम किया है रेडियंस में। इसमें मालूम किया रेडियंस में। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो डिग्री थी उसमें से मिनट खत्म करके उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। कैसे, 30 को डिवाइड किया 60 से तो 60.5, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने से के लिए पाई 180 से मल्टीप्लाई किया। अब जो आंसर आया, अब यहाँ से हमें एल चाहिए तो क्या होगा आर थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है 15 है और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 1.055। तो 15 को जब ज़रब करेंगे 1.055 से तो आंसर आ जाएगा 15.8 सेंटीमीटर, 15.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। अब पहले सवाल में हमने जो है वो एंगल मालूम की, दूसरे सवाल में हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम की, अब तीसरे सवाल में रेडियस ऑफ सर्किल चाहता है। तो रेडियस ऑफ सर्किल जैसे यहाँ है L बराबर आर थीटा, अगर मुझे R चाहिए तो L से डिवाइड करेगा थीटा। तो यहाँ यानी कि हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L जो है L डिवाइडेड बाय थीटा, L डिवाइडेड बाय थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस L डिवाइडेड बाय थीटा। अब यही होगा, यानी यहाँ पर जो जहाँ पर हमने R लिखा है वहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा और उधर R। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो हमने देखनी है कि ये है 60, थीटा हमारे पास क्या है 60, जबकि 60 डिग्री है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो रेडियन में किस तरह करेंगे, ये हमारे पास थीटा है 60 डिग्री, इसको यहाँ जैसे हमने किया है इधर देखें पाई 180 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 180 तो 0 0 में ख़त्म, 6 का पारा लगेगा 3 मरतबा, तो
तो 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3.14 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.047। क्या आ जाएगा 1.047, 1.047। लेकिन हमें जो है वो थीटा नहीं चाहिए, ये हो गया रेडियंस के अंदर, क्या आ गया रेडियंस के, लेकिन हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए आर। आर अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1.047 से, ठीक है ना। एल की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है और थीटा जो है 60 डिग्री है, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया, पाई बाय 180 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास थीटा रेडियन में आ गई। 2 को डिवाइड करेंगे 1.047 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.910 मीटर। क्या आ जाएगा 1.910 मीटर, ये हमारे पास आ गया आर। तो कैलकुलेशन करना है, सिर्फ डिवीजन है, कैलकुलेटर से आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई ऊपर नीचे वैल्यू आ जाए तो फार्मूला हमें पता है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। मैंने क्योंकि किए हुए हैं तो वहां से मैं देख के लिख रहा हूं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। 1.910 से ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला जो सवाल देखें, यहाँ ये जो हमारे पास सवाल है, तो थीटा तो 3.5 रेडियन में है, लेकिन आर क्या है 7/4 और एल क्या है हमारे पास 7/4। तो इस 7/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 7 को अगर हम किससे डिवाइड करें 4 से, तो 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 1.75। क्या आएगा 1.75। तो हम लिखेंगे 1.75। तो एल हमें मिल गई, ठीक है, पॉइंट में, और थीटा ऑलरेडी हमें गिवन है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा एल बाय थीटा, ठीक है जी। अब एल की वैल्यू है 1.75 और जो थीटा की वैल्यू है 3.5। तो 1.75 को अगर हम 3.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर। तो डिवीजन ही करना है और कुछ नहीं। यहां आ जाए तो यहां देखें, पहले ही गिवन है 1.4 रेडियंस में और एल हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स में। तो अगेन वही फार्मूला के हमारे पास क्या है जी, आर जो है एल डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। अब एल की वैल्यू है 4, एल की वैल्यू 4 है और जो है थीटा की वैल्यू है 1/4, लेकिन किस में है डिवाइड में। तो डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 और 4 तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारा यानी कि यहाँ आखिरी जो है वो इसका सवाल रहता है, वो करेंगे। देखें डिग्री में आ गया है, तो डिग्री में आ गया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, 180 पाई और 180, तो ये आपस में खत्म। पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या होती है 3.14, तो ये हमारे पास आ गया रेडियंस। क्या आ गया रेडियंस। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए आर चाहिए, तो एल डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है जी। तो L की वैल्यू क्या है 15.4, तो लिखें भाई 15.4। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3.14। तो 15.4 को अगर हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.9 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू क्या आ गई 4.9 सेंटीमीटर। तो ये जो तीनों सवाल हैं आप एक ही फार्मूले से कर सकते थे, वो क्या है L बराबर R थीटा। L चाहिए तो, अगर R चाहिए तो L डिवाइडेड बाय थीटा, अगर थीटा चाहिए तो L डिवाइडेड बाय R। सिर्फ आपको चीजें याद करनी है कि जो एंगल होगी ना उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, पहली बात, ठीक है। और अगर यहां पर मिनट्स में गिवन है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 3 सवाल हो गए और वो एक ही फार्मूले से हो गए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो बकाया सवाल भी करते हैं। चलें जी, अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5वां इसका करेंगे कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल। अब जब भी आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल की बात की जाए, जहां ये लफ्ज आ गया ना यूनिट सर्कल,
यूनिट सर्कल जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि आर जो है वो हमारे पास यहाँ पर रेडियस जो होगा इसका लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल आर क्या होगी 1, आर क्या होगा 1, और हमें क्या चाहिए लेंथ चाहिए, लेंथ हमें मालूम करना है। थीटा हमें गिवन है, लेकिन थीटा जिस तरह हमने पहले कहा कि थीटा हमें किस में गिवन है डिग्रीज के अंदर, तो डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो रेडियंस में किस तरह करते हैं 30 डिग्री है, ठीक है जी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 हम करेंगे तो 0 0 में खत्म, 3 का पारा लगेगा 6 मरतबा, ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 3.14 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 3.14 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 0.523, क्या आ जाएगा 0.523, तो लिखेंगे 0.523, ठीक है जी 0.523, ये हमारे पास किस में आ गया रेडियंस में, किस में आ गया रेडियंस में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था L, तो L का फार्मूला क्या होता है R और थीटा, R और थीटा, तो R की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू क्या है 0.523, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आ जाएगा 0.523 यूनिट्स, क्योंकि ये यूनिट्स में गिवन है सेंटीमीटर्स में नहीं है। तो यहाँ देखें कुछ भी नहीं है, यहाँ जो R है वो 1 है, ठीक है, और थीटा जो है वो 30 डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में तो किस में मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 180, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 और 6, 30 का 180 पर 6 मरतबा, पाई जो है 3.14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा और यूनिट्स में लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर R जो है 1 है, ठीक है। अब थीटा 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किससे पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 45 का जो है 180 पर जो पारा लगेगा वो लगेगा 4 मरतबा, कितनी मरतबा लगेगा 4 मरतबा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.14 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो थीटा जो रेडियन में हमारे पास आएगा 3.14 को 4 से 0.785, क्या आ जाएगा 0.785, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको राउंड अबाउट करें क्योंकि 5 जो है वो बड़े हैं, ठीक है, तो राउंड अबाउट करें 5 खत्म तो एक जो है वो 9 में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.79, और ये हमारे पास क्या आया रेडियंस, ठीक है। अब करना क्या है, हमें चाहिए L, तो L अगर हमें चाहिए तो L क्या किसके बराबर है R थीटा के, R की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू क्या है 0.79, तो आंसर क्या आएगा 0.79 और यूनिट्स, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान और सिंपल है। सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में पाई 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा ना, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे यही है। R हमारे पास वही 1 का 1, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 3, तो पाई की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 3.14, तो 3.14 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3.14 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.047, क्या आ जाएगा 1.047, ठीक है जी। तो 1.047 को अगर मैं राउंड अबाउट कहूँ तो 7 खत्म हो जाएंगे और एक इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.05। तो L चाहिए, तो L क्या है R थीटा, R की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू क्या है 1.05, तो आंसर क्या है 1.05 और यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेडियंस में हमने मालूम किया, रेडियंस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर, तो ये हमारे पास आ गई L। तो लास्ट में भी ऐसे ही है, R हमारे पास है 1, ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 3.14 को डिवाइड करें 2 से, तो 3.14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.57, तो थीटा हमारे पास क्या है 1.57 रेडियन,
एल चाहिए, एल है आर और थीटा के, तो आर की वैल्यू तो 1 है और थीटा की वैल्यू क्या है 1.57, तो 1 को 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.57 यूनिट्स। ठीक है, तो एल हमें मिल गया। तो इस तरह चौथा सवाल हो गया। जितनी भी डिग्रीज थी उनको पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद वही फार्मूला है एल बराबर आर थीटा जो हम पीछे दूसरे सवाल में हम कराएं। पांचवा सवाल देखें, द आर्क ऑफ सर्किल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल गिवन है, π/6 रेडियंस मतलब क्या, एंगल गिवन है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं, डेटा हम अगर बनाएं इसकी, तो डेटा में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है थीटा, और रेडियंस में गिवन है तो π/6 रेडियंस, ये हमें गिवन है। ठीक हो गया। एट द सेंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब रेडियस ऑफ सर्कल भी इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि आर जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ठीक हो गया। तो मालूम क्या करना है, मालूम करना है लेंथ ऑफ एन आर्क यानी एल मालूम करना है। पहला क्या मालूम करना है एल, तो सबसे पहले हम एल मालूम कर देते हैं, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये है π/6 रेडियंस, पहले ही रेडियंस में है, आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। तो पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/6 है ना, तो π/6 है तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ठीक है जी, तो 3.14 को अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 0.524। क्या आएगा 0.524। तो अब एल चाहिए, तो एल का फार्मूला तो वही है ना, एल बराबर है आर और थीटा। आर की वैल्यू है 5 और थीटा की वैल्यू क्या है 0.524 रेडियंस ऑलरेडी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें 0.524 से, तो आंसर आ जाएगा 2.618। क्या आंसर आया 2.618। ठीक है, और यहां पर सेंटीमीटर है तो यहां पर भी सेंटीमीटर। तो पहला सवाल तो हो गया, पहला पार्ट इसका हमने कर दिया। कुछ भी नहीं था, जो हमें थीटा गिवन है रेडियन में, तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड किया 6 से, तो आंसर आ गया। अब हमने क्या किया कि जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो एल हमें मिल गई। अब है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर जो है ए जो है वो किसके बराबर है, वो भी आपको फार्मूला पता हो, 1/2 r स्क्वायर और थीटा, ये फार्मूला है। अगर आप एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा 1/2 r स्क्वायर और थीटा। तो 1/2 वैसे का वैसा, r की वैल्यू यहां गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और थीटा जो है वो अभी हमने मालूम किया 0.524, तो 0.524, तो अगर हम इसको लिखें तो 25 हो गया। तो यहां हमने क्या किया 1/2 r की जगह पर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.524, तो यहां क्या होगा 25 को 0.524 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डिवाइड करें 2 से, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 6.55, और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ सेक्टर का सिर्फ फार्मूला चाहिए था, वो क्या है 1/2 r स्क्वायर और थीटा। r की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर करेंगे, थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है 0.524, दोनों को ज़रब करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह हमने चौथा भी सवाल किया और पांचवा भी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है छठा, सातवां, आठवां और बाकी करते हैं। चलें जी, अब हम जो है 30.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट 2 सवाल रहते हैं। तो यहाँ है अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो लिखिए आर हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर, और रिवॉल्यूशंस कितने कर रहा है 3.5, तो रिवॉल्यूशंस कितने कर रहा है
तो लिखेंगे हम रिवॉल्यूशंस जो कर रहा है वो कितने कर रहा है, रिवॉल्यूशंस हमारे पास कर रहा है 3.5, ठीक है जी 3.5। तो क्या करें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस का मतलब है कि एल, डिस्टेंस जहां भी आए, क्योंकि रिवॉल्यूशंस गिवन है और रेडियस हमें गिवन है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एल आप मालूम करें। लेकिन अगर यहां देखें तो आर तो है, एल का फार्मूला तो आपको याद होगा ना, एल का फार्मूला क्या है, एल का फार्मूला है आर और थीटा, यही फार्मूला है। तो एल तो गिवन है, एल मालूम करना है, आर गिवन है, थीटा मिसिंग है। तो थीटा हम किस तरह मालूम करेंगे, थीटा मालूम करने का मतलब ये होता है कि 3.5 रिवॉल्यूशंस हमें गिवन है। तो यहाँ याद रखें कि जो एक रिवॉल्यूशंस होता है, यानी वन रिवॉल्यूशन जो होता है, वन रिवॉल्यूशंस जो है वो बराबर होता है 2 पाई के। एक रिवॉल्यूशंस को अगर हम लिखेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पर है 3.5 रिवॉल्यूशंस, तो थीटा अगर हम मालूम करें तो क्या हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 2 पाई। 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 2 पाई से, ठीक है जी। 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 पाई से, तो 2 को अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो 7 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 21.99। तो 21.99 हमारे पास क्या आ गया, रेडियन। तो यहां से हमने थीटा मालूम कर लिया। कैसे मालूम किया, हमें पता है रिवॉल्यूशंस गिवन है, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई के बराबर, तो थीटा 3.5 है, क्योंकि रिवॉल्यूशन 3.5 है, तो 3.5 को 2 पाई से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 21.99। अब वैल्यू पुट करें, आर की जगह पर लिखें 10 और यहां लिखें 21.99। तो 10 को अगर 99 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 219.9 सेंटीमीटर। लेकिन ये है सेंटीमीटर में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 219.9 डिवाइडेड बाय 100। जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है 2 नंबर आगे आ जाएगी, यानी 2 0 यहाँ से खत्म, ये पॉइंट यहाँ से खत्म, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 2.19। तो 9 को अगर हम राउंड अबाउट करें तो 5 से बड़े हैं तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.2 मीटर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 2.2 मीटर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर्स के अंदर, और मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको राउंड अबाउट करके 2.2 मीटर। चलें जी, अब जो है वो अगला सवाल देखें 7वां, उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है विथ अ सेंट्रल एंगल। तो एंगल हमें गिवन है, एंगल। तो एंगल हमने अभी लिखा था कि थीटा से हम लिखते हैं एंगल को, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। 3.14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा 0.785 रेडियन, ठीक है। आगे देखें, यहां पर हमें रेडियस गिवन है, रेडियस यानी आर। आर कितना है 4 सेंटीमीटर, आर हमें गिवन है, ठीक है जी। आर हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का अभी हमने सवाल किया भी था, जो हमने तीसरा सवाल किया था, और 5वां। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा के। तो 1/2 वैसे का वैसा 4 का स्क्वायर करेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या है 0.785। 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 16, और 16 को मल्टीप्लाई करें 0.785 से और डिवाइड करें 2 से, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे, यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पारा 16 पर 8 मरतबा, 8 को ज़रब करेंगे 0.785 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 6.283। और पहले ही हम बता चुके हैं कि एरिया का जो है यूनिट होता है स्क्वायर्स के अंदर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो एरिया हमें मिल गया। आ जाएं जी अगले सवाल के अंदर। इफ अ पॉइंट ऑफ द रिम 21 सेंटीमीटर डायामीटर। अब डायामीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, डायामीटर गिवन है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, रेडियस नहीं है।
और क्या है, ट्रेवल्स करता है 50-40 मीटर। 50-40 मीटर जब भी ट्रेवलिंग हो तो उसको हम लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस जो भी है। तो ये हमारे पास है 50-40 मीटर, ठीक हो गया। और आगे क्या चाह रहा है कि ये करता है मिनट्स में, पर मिनट्स में। कितने में कर रहा है, पर मिनट्स में। तो यहां हम लिखते हैं पर मिनट में। पर मिनट में ये इतना जो है वो ट्रेवल कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी रेडियन। रेडियन मतलब एंगल चाहिए, हाउ मेनी रेडियन। और किस में चाहिए, सेकंड्स में। हमें रेडियन चाहिए यानी थीटा चाहिए, और किस में चाहिए, पर सेकंड चाहिए। किस में चाहिए, पर सेकंड। तो पहले करते हैं, सबसे पहले ये है डायामीटर। अगर मुझे चाहिए रेडियस, क्योंकि रेडियस तो नहीं है ना हमारे पास, तो रेडियस चाहिए, थीटा मालूम करना है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है आर और थीटा वाला, तो एल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। एल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। एल तो हमें गिवन है, लेकिन मिनट में इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आर चाहिए। तो आर कैसे होता है, डी बाई 2। अब डी क्या है, 21। 21 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, जो है 10.5। क्या आ जाएगा, 10.5। ठीक है जी। लेकिन ये जो 10.5 है ये आया सेंटीमीटर में। किस में आया है, सेंटीमीटर में। हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये सेंटीमीटर में है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.105 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 0.105 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये मीटर में हमने कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है। अब ये मिनट्स में है, इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से अगर हम डिवाइड करें 0 0 में खत्म। 504 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84 मीटर। क्या आ जाएगा, 84 मीटर। अब देखें हमारे पास जो है वो रेडियस भी गिवन है और हमारे पास एल भी गिवन है। तो थीटा के लिए फार्मूला क्या है, एल डिवाइडेड बाय आर। तो एल की वैल्यू है 84 और आर की वैल्यू क्या है, 0.105। तो 84 को अगर हम 0.105 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 रेडियंस। क्या आ जाएगा, 800 रेडियंस। ठीक है। तो इसी तरह आज हमने जो है वो 8 सवाल कर दिए। बाकी इसके 2 सवाल रहते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो बाकी सवाल भी हम कर लें। चलें जी, अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो 9th क्वेश्चन को देखें। इसके बहुत से तरीके हैं, पहले तरीके से भी करते हैं, दूसरे से भी, जो भी आपको समझ आए। ये क्या कह रहा है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क। अब डबल द आर्क क्या है, यानी कि आर जो है, आर हमारे पास क्या है, 2 थीटा आर के। किसके बराबर है, 2 थीटा आर के। तो यहां देखें, इस साइड भी आर है और इस साइड भी आर है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या मालूम करें, फाइंड द एंगल, यानी थीटा मालूम करना है। तो 2 थीटा आर के बराबर है, तो आर का पारा आर पर 1 मरतबा, ये थीटा यहां रहे और ये 1 यहां रहे। 2 जो है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। या इसे लिख ले भला, 2 थीटा और यहां क्या बचा 1। 2 यहां आके डिवाइड करेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा, 0.5 रेडियन। तो सवाल बड़ा था लेकिन जवाब जो है वो बहुत ही छोटा सा आ गया। इसी तरह आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या होता है कि आर को बराबर करें 2l के। आर को किसके बराबर करें, 2l के। जब आर को आप बराबर करेंगे, वो क्या फार्मूला ये है ना कि हमारे पास क्या है, l बराबर आर थीटा। l वैसे का वैसा, यहाँ है r, तो r किसके बराबर करेंगे, 2l के। तो l में, ठीक है। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2, अगेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 रेडियन के। तो दोनों तरीकों से आप जो है कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, r को बराबर किया है 2l से। दोनों तरीकों से आपको जो भी समझ आए, और दोनों इजी है, कोई मसला तो है नहीं। अब आखिरी है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब r जो है वो हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो लिखें भाई, r जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ये है r। और एंगल दिया गया है वो क्या है, 84 डिग्री। अब थीटा 84 डिग्री है। 84 डिग्री तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें डिग्री में मिला हुआ होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 180 से। ठीक है। तो यहाँ ऐसे समझ लें कि 84 और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 और डिवाइडेड बाय 180।
84 को 3.14 से ज़रब करें और डिवाइड करें 180 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.466 रेडियस, 1.466 रेडियंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें आर भी है, थीटा भी है, और हमसे क्या चाह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर चाह रहा है। क्या चाह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमने अभी फार्मूला लिखा था, ए बराबर है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। तो 1/2 वैसे का वैसा, आर की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ क्या है 1.466। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144, और ये क्या हो जाएगा 1.466 और डिवाइडेड बाय 2। तो 144 को 1.466 से आप मल्टीप्लाई करके फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105.552, 105.552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में दो ही फार्मूले थे। एक फार्मूला तो ये है जो हमने पूरा का पूरा इस्तेमाल किया एरिया ऑफ सेक्टर का, और एक फार्मूला क्या था, ये था एल आर थीटा। इसी में से हमने दो और फार्मूले बनाए, थीटा चाहिए तो एल अपान आर, और अगर हमें आर चाहिए तो एल अपान थीटा, एल अपान थीटा। तो इसी तरह आज हमने इस एक्सरसाइज के 10 के 10 सवाल कर दिए। कैलकुलेटर चाहिए और ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। होपफुली आपको सारा समझ आया होगा। कोई भी बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।